गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के वीडियो की शुरुआत जो है वो भी मॉर्निंग से ही हुई है। और आज के वीडियो में मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन तो शेयर करूंगी ही, मतलब सुबह के जितने भी काम होते हैं ए टू जेड काम, वो आप लोगों के साथ में मैं स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी। और आज का वीडियो जो है वो एक तरह से आप समझ लो कि एक मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है, कि जिसको देख के आप थोड़े से मोटिवेट ज़रूर होंगे। और यदि वीडियो का कोई भी पार्ट आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ जो टाइम हो रहा था आज, वो हो रहा था 7:30 या 7:45 का, मतलब एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता है, बट हाँ 7:30 7:45 का टाइम हो रहा है। तो मतलब सुबह ना 6:40 पर बच्चे स्कूल के लिए निकल जाते हैं, और उनके जाने के बाद में जो सबसे पहला काम होता है वो होता है चाय बनाने का, क्योंकि उनके जाने के पहले चाय मतलब मैं नहीं पीती हूँ। तो बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं, क्योंकि अच्छा उनके जाने के पहले चाय नहीं पीने का रीज़न भी यही है ना कि वो ये ना कि सुबह की जो चाय है वो आराम से, शांति से, सुकून से बैठ के पियो तो अच्छा है। तो जब तक वो स्कूल नहीं जाते तब तक तो ये कि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहती है, तो इसलिए फिर मैं चाय नहीं बनाती हूँ। फिर वो जैसे ही स्कूल जाते हैं तो उनके जाने के बाद में फिर मैं तुरंत, मतलब मेरे हस्बैंड सो रहे होते तो उनको भी उठाती हूँ, फिर हम दोनों के लिए चाय बनती है, चाय पीते हैं और 5-10-15 मिनट बैठ जाती हूँ। तो आज मतलब वही रूटीन तो वो की वही थी। और अर्ली मॉर्निंग रूटीन मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करी है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग रूटीन मैंने आप लोगों के साथ में कई बार मेरे चैनल पर शेयर करी हुई है। तो जिसे भी देखनी है तो आप मतलब प्रीवियस व्लॉग देखेंगे तो आपको मतलब दिख मिल ही जाएगा वीडियो, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो शेयर करे हुए हैं। तो यहाँ पर बस चाय वाय पीने के बाद में आज मैं ना सीधे नहाने के लिए चली गई थी, क्योंकि आज जो मौसम है ना, अभी मैं आपको बताऊंगी कि बाहर का मौसम जो है ना वो मतलब इतने ज़्यादा बादल लगे हुए ना, इतने ज़्यादा बादल, मतलब पूरा क्लाउडी सा मौसम हो रहा था, एकदम काला काला सा लग रहा था कि बस अब बहुत तेज़ बारिश होएगी। तो मैंने सोचा पहले नहा लेती हूँ, नहा के पहले मंदिर का काम कर लेते हैं, मतलब ये सोच के फिर मैं नहाने के लिए गई थी। और मतलब नहा के निकली और मतलब बाहर निकली तभी बहुत तेज़ वाली बारिश हो गई। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पर है ना ये जो टी शर्ट और जो ट्रैक पैंट है ना वही डाल दिया था। बाकी मंदिर जाती हूँ तो फिर मैं दुपट्टे वाला कोई सूट वगैरह होता है ना तो वो डाल के जाती हूँ। तो अभी काम ही करना था तो मैंने सोचा ये वाली ड्रेस ही डाल देते हैं। और मुझे नहीं लग रहा था कि बारिश जो है वो इतनी जल्दी बंद होगी, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। तो यहाँ पर बस मैंने किचन में थोड़ी बहुत लंच की तैयारी करी। नाश्ता हमारे घर के अंदर नहीं बनता है, आप सबको पता ही है, क्योंकि सुबह का जो हमारा लंच है वो भी टाइम से हो जाता है जल्दी। और इसलिए होता है क्योंकि शाम को जो डिनर है वो भी हमारा जल्दी होता है। तो जैसे ही नहा के निकली थी तो बाल में मैंने टॉवल बांधा हुआ ही था। तो अभी मतलब बारिश का मौसम है ना, तो मतलब बाल को सूखने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो मैं ना कुछ देर तक बाल में टॉवल जो है वो लगा के रखती हूँ। तो बस मैंने जो दाल थी वो चढ़ा दी थी, अरहर की दाल बनाऊंगी तो वो दाल मैंने चढ़ा दी थी, और साथ में भिंडी की सब्जी बनाऊंगी तो भिंडी भी मैंने चॉप कर ली थी। इतना काम करने के बाद में फिर बस मैंने टॉवल अपने बालों से हटा दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक यदि टॉवल लगा के भी रखो ना तो भी हेयर फॉल वगैरह होता है, इसीलिए। तो उसके बाद में बस अब मैं लग गई हूँ अपने डस्टिंग क्लीनिंग के काम पर। और कल क्या हुआ था कि ये जो कपड़े रात को मतलब मैं अंदर कपड़े के स्टैंड पे डालती हूँ ना, तो ये वाला फ़ैन जो है वो ऑन करके रखती हूँ। लेकिन कल मतलब मैंने फ़ैन ऑन तो करा था, उसके बाद मैं सोने के लिए चली गई थी और पीछे से पता नहीं किसने पंखा बंद कर दिया, और फिर ये कपड़े जो थे ना वो मतलब पूरी तरीके से नहीं सूखे थे। तो जो पतले पतले कपड़े थे वो मैंने अच्छे से देख लिए, जो सूखे थे वो मैंने हटा दिए, और जो गीले कपड़े थे ना, जीन्स वगैरह थी, तो वो फिर ना गीली थी, कहीं कहीं से गीली थी, तो वो फिर मैंने वहीं कपड़े के स्टैंड पर ही रखी हुई थी। और जब इतनी तेज़ झमाझम बारिश हो रही होती है ना, तो मेरा बहुत मन होता है कि मैं आप लोगों को भी बताऊं। और फिर जैसे मतलब मैंने जैसे ही कपड़े का स्टैंड बाहर रखा और इतनी तेज़ बारिश हुई, तो मुझे ऐसा लगा कि ये बच्चों के रूम की जो ये खिड़की है ना, यहाँ से थोड़ा बहुत मतलब अगर तेज़ हवा, मतलब हवा के साथ में बारिश होती है ना, तो पानी की बौछारें अंदर तक आती है। तो फिर मैं दौड़ के गई और मैंने विंडो जो थी वो बंद कर दी। अब उसके बाद में अब जो कपड़े थे वो बहुत ज़्यादा नहीं थे, अगर ज़्यादा कपड़े होते हैं ना तो मैं दिन को फोल्ड करती हूँ। तो मैंने सोचा इस काम को भी मैं हाथों हाथ ही कर देती हूँ, क्योंकि आज है ना दिन को भी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, शाम को भी काम है। क्योंकि ये जो वीडियो है ना ये आपको पहुँचेगा मतलब ये पहुँचेगा आपको शायद 8 तारीख को, ठीक है ना। मतलब ये वीडियो जो है वो 7 तारीख का, आपको 8 तारीख को ये वीडियो मिलेगा, और 9 तारीख की राखी है।
तो ये कि राखी के फिर 1 दिन पहले अभी मतलब मेरे राखी की जो शॉपिंग है वो भी मैंने नहीं करी है अभी तक, और बाकी मिठाई वगैरह बनानी है, मतलब बहुत सारे काम मेरे पड़े हुए हैं। अब देखते हैं क्या-क्या काम मेरे कब-कब होते हैं। तो इसीलिए आज मैं सुबह जैसे ही उठी थी ना, तो प्लानिंग तो मतलब कल ही मेरी हो चुकी थी कि आज मुझे क्या-क्या काम कब-कब करने हैं, तो वो एक टारगेट लेके मैं चल ही रही हूँ। तो उस हिसाब से मेरे काम जो है वो हो रहे हैं, और उसी हिसाब से मेरे हाथ-पैर जो है वो चल रहे हैं आज बड़े स्पीड में। क्योंकि ये कि त्योहार के मतलब 1 दिन पहले तक मेरा ये रहता है ना कि जो भी कुछ मीठा वगैरह बनाना है वो सब मैं 1 दिन पहले बनाती हूँ, क्योंकि बाहर से तो मैं कुछ लेके आती ही नहीं हूँ, घर पे ही बनता है जो भी बनता है वो। चाहे 1 बनाओ मिठाई या 2 बनाओ, जो भी बनेगी वो घर पर बनेगी। तो मेरा यही रहता है कि 1 दिन पहले बना दूँ, ताकि जो फेस्टिवल वाला दिन होता है ना वो अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। तो इसीलिए तो सुबह के काम जो है वो मुझे एनी हाउ टाइम से निपटने ज़रूरी है। तो यहाँ मतलब मैं मल्टीटास्किंग होके काम कर रही हूँ, और मुझे वैसे भी है ना एक बार में एक काम करना पसंद नहीं आता है। मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ, जहाँ मुझे काम दिखता है उस काम को मैं निपटाती हुई जाती हूँ। तो जैसे अभी इस रूम में आई हूँ, तो सुबह-सुबह जब बच्चे स्कूल गए थे ना, तो उसके पहले ही मैंने यहाँ की इस रूम की जो ब्लैंकेट थी वो मैंने फ़ोल्ड कर दी थी। तो इसीलिए ये रूम जो था थोड़ा ठीक-ठाक ही दिख रहा था। और उसके बाद में जब बच्चे स्कूल गए तो उनके जाते से उनके टॉवल वगैरह थे वो भी मैंने उसी समय सुखा दिए थे। लेकिन जो डीप क्लीनिंग का टाइम होता है ना, वो उस टाइम पे नहीं मिल पाता है, तो वो काम फिर मैं बाद में कर लेती हूँ। क्योंकि क्लीनिंग का काम ऐसा है ना कि मतलब मुझे एकदम आराम से करना पसंद है, और उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करती हूँ। क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमारी जो पहचान होती है ना, वो हमारे घर से होती है। अगर हमारे घर में कोई भी गेस्ट जैसे आए ना, तो अगर हम बहुत अच्छे से तैयार होके बैठे हैं, मतलब सब कुछ अच्छा-अच्छा है, लेकिन उससे ना कुछ नहीं होगा। अगर वो जैसे ही घर के अंदर एंट्री किए, तो आपका घर, किचन एकदम नीट एंड क्लीन है, वेल ऑर्गेनाइज़्ड आपकी हर चीज़ें हैं, ठीक है ना? तो उससे आपकी पहचान होती है, ना कि आपकी शक्ल से हो रही है या आपके कपड़ों से हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपका घर बहुत अच्छे से, सब कुछ अच्छे से मेंटेन किया हुआ है ना, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो मेरा ये मानना है, तो इसीलिए मैं अपनी जो घर की क्लीनिंग है, उस पे बहुत अच्छे से ध्यान देती हूँ। और उसके बाद में बच्चों का रूम क्लीन करने के बाद में फिर मैं आ गई थी इस वाले रूम में। तो यहाँ पर भी यही है कि ब्लैंकेट जो थी वो मैंने अभी फ़ोल्ड करी, क्योंकि जेंट्स सब सो रहे थे इसलिए सुबह नहीं कर पाई। और उसके बाद में थोड़ा-सा आज मुझे इस कमरे के अंदर मतलब थोड़ा-सा एक्स्ट्रा क्लीनिंग करना था। तो जो वार्डरोब है उसको एक तो बाहर से भी मुझे क्लीन करना था, प्लस अंदर से भी जहाँ-जहाँ जगह मिलती है ना, खाली तो ख़ैर मुझे नहीं करनी थी, लेकिन जहाँ-जहाँ मुझे जगह मिलती है तो वहाँ पर फिर मैं थोड़ा-सा स्प्रे से क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पर बस जेंट्स साहब जो है आपको खड़े दिख रहे होंगे, क्योंकि उन्हें चाहिए थी ड्रेस, मतलब जो आयरन करे हुए कपड़े हैं ना वो ख़त्म हो गए हैं। तो आजकल पता नहीं, एक तो टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे, काफ़ी दिन हो गए, तो मैं रोज़ की रोज़ ही ड्रेस आयरन कर रही हूँ। बाकी जब समय मिलता है तो मैं उनके ना 2-4 ड्रेस के आयरन करके रख देती हूँ, और कभी अगर टाइम बिल्कुल ना हो तो मैं बाहर भी देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कोशिश ये करती हूँ कि जो काम मेरे से बन पड़ता है मैं खुद से करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं ना जो मतलब मुझे बाहर कराने थोड़े से ऐसे ना वर्थ नहीं लगते हैं, वेस्ट ऑफ मनी लगते हैं। तो कपड़ों के प्रेस करने में टाइम वैसे भी कहाँ जाता है, और बाहर आप सबको पता ही है कि कितना सारा पैसा जो है वो जाता है इन चीज़ों के पीछे। मतलब एक शर्ट के प्रेस करने में टाइम लगता है, लेकिन एक टी-शर्ट के प्रेस करने में कहाँ टाइम लगता है, और एक जो फॉर्मल पैंट होती है ना उसके आयरन करने में टाइम लगता है, लेकिन एक जीन्स की पैंट के प्रेस करने में टाइम नहीं लगता है। लेकिन फिर भी बाहर जो चार्ज होता है ना वो सभी चीज़ों के लिए सेम होता है। तो ये सब चीज़ें फिर मुझे पता है, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि खुद ही घर पे आयरन कर देती हूँ। तो यहाँ पर बस फिर मैंने उनको बोला कि आप मुझे 10 मिनट दो, 10 मिनट बाद में मैं कर दूँगी। तो यहाँ बस मैंने सोचा कि अगर अभी इस काम को मैं छोड़ दूँगी ना, तो ये काम फिर या तो रह जाएगा, फिर कल वही है कि मतलब राखी है तो फिर मेरे से हो भी नहीं पाएगा, टाइम नहीं मिल पाएगा। तो फिर बस मैंने सोचा कि 10 मिनट और लगा दूँगी तो ये काम मेरा पूरा हो जाएगा। तो सारे ही मतलब मैंने अंदर से फर्नीचर साफ़ किए, और बाहर से फर्नीचर को साफ़ करने के लिए और ये जो डोर है उनको साफ़ करने के लिए मैंने आपको एक 1 या 2 वीडियो पहले बताया था कि इसके लिए मैं एक अलग से स्प्रे बनाती हूँ। तो उसके अंदर मैंने नॉर्मल पानी और उसके अंदर थोड़ा-सा मतलब डिश वॉश जेल मैंने डाला था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही डाला था, और थोड़ा-सा इसके अंदर मैंने 3-4 ड्रॉप जो थी वो कोकोनट ऑयल की डाली थी, और वो डाला था इसके अंदर, जो फैब्रिक कंडीशनर होता है ना, वो मैंने डाला था। तो इससे क्या होता है कि जो दरवाजे वगैरह होते हैं ना वुडन के, उसके ऊपर एक बहुत अच्छी चमक सी आ जाती है और एक अच्छी खुशबू आती है पूरे घर में, कमरे में। तो बस उससे मैंने अच्छे से क्लीनिंग करी, उसके बाद में बस मैं यहाँ पर आ गई थी आयरन करने के लिए। तो सिर्फ मुझे ना टी-शर्ट की ही करनी थी, तो सिर्फ 2 ही मिनट लगा था। और बहुत सारी जो लेडीज़ होती है वो थोड़ी-सी जैसे थोड़ी-सी मतलब मुझसे अपोज़िट आप मान सकते हो, कि जिन्हें ना इस तरीके से भाग-भाग के काम करना या मल्टीटास्किंग होना या फिर सुबह जल्दी उठ के काम करना पसंद नहीं आता है। तो फिर वो मुझे कमेंट करती कि कहाँ ज़रूरत है इतना जल्दी-जल्दी काम करने की, कहाँ ज़रूरत है, कहाँ जाना है, मतलब काम तो सब जब हमें ही करने हैं तो फिर कभी भी कर लो। लेकिन हाँ, मुझे मतलब वो जो थॉट होती है ना वो थोड़ी-सी कम समझ में आई। ख़ैर मैं पर्सनली उनको कमेंट कर देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो मेरी ऑडियंस है ज़्यादातर वो उन्हें पसंद आते हैं मेरे काम करने के तरीके, और वो अप्रिशिएट भी
करती हूँ ना अच्छा भी लगता है, वो मोटिवेट भी होती है। तो ये है कि देखो अगर आप आलस भी करोगे ना तो भी काम तो देखो आपको ही करना है। और मेरा ये मानना है कि जो काम जब हो जाए, जिस समय पर होने चाहिए ना, तभी अच्छे लगते हैं। आप सुबह के जो काम रहेंगे वो अगर आप दिन को करेंगे ना, तो फिर आप दिन के टाइम पे जो आपको रेस्ट करना है या फिर दिन के जो कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं वो काम आप कब करेगी, ठीक है। और अगर सुबह के काम दिन को करेंगे तो फिर आपका रेस्ट रह जाएगा, फिर शाम को आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा, तो फिर ये कि आप एकदम चिड़चिड़े से हो जाओगे। शाम होते होते तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन सा हो जाता है, आपको खुद से फील होता है कि हमने सुबह से कुछ भी काम जो है वो ढंग से नहीं किए। काम हुए तो हैं लेकिन वो काम आपने ढंग से नहीं किए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आलस तो करना ही नहीं चाहिए। आलस से तो मतलब ज़िंदगी आपकी बिल्कुल अजीब सी हो जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। तो जैसे कभी कभी मेरे साथ में भी हो जाता है कि कभी जैसे मन अच्छा नहीं है। एक टाइम पीरियड ऐसा भी था जब मैं यूट्यूब पर नहीं थी, तो कुछ टाइम पीरियड ऐसा आया था कि जब मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। तो उस टाइम पे ये कि काम जो थे वो मेरे भी टाइम से नहीं होते थे, पूरा दिन मुझे बेकार सा लगता था। और काम ये थे कि जो ज़रूरी काम थे वो करती तो थी, लेकिन वो ये कि टाइम से नहीं करती थी। और जब रात को सोने के लिए जाओ ना, तब मन में एक संतुष्टि जो मिलनी चाहिए ना, कि हाँ आज हमने कुछ तो किया है, तो वैसा कुछ फील नहीं होता था। और ये चीज़ कई महीनों तक चली थी। तो मतलब वो मुझे पता है ये सब चीज़ें। तो इसलिए मतलब थोड़ा थोड़ा सा मैंने इन चीज़ों पर वर्क करना स्टार्ट किया। थोड़ा सा जल्दी उठना स्टार्ट किया। जल्दी उठने के बाद में भी ये है कि टाइम जो है वो वेस्ट करने के बजाय उस टाइम को यूटिलाइज़ किया अच्छे से। तो धीरे धीरे समय तो लगा, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें एकदम से हो गई, चुटकी बजा के कुछ भी काम नहीं होते, ये सब कहने की बातें हैं, ठीक है। तो सब हर चीज़ों में टाइम लगता है, लेकिन हाँ कोशिश तो करते रहना चाहिए। जो कोशिश करेंगे वो हारेंगे तो नहीं ना। तो बस यही चीज़ें हैं। तो आलस तो मुझे ऐसा लगता है कि करना ही नहीं चाहिए। और और ऐसा नहीं है कि मतलब आलस करने से आपके घर के काम जो है वो टाइम से नहीं होंगे, आपकी जो मेंटल हेल्थ है ना उस पर भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। बहुत सारी बीमारियाँ जो है ना वो धीरे-धीरे आपको घेरने लगती है। हो सकता है वो फिज़िकल मतलब डिज़ीज़ ना हो, लेकिन वो मेंटल जो आपकी जो हेल्थ है ना उस पर बहुत इम्पैक्ट डालती है। आजकल पता है छोटे-छोटे जो बच्चे होते हैं उनके अंदर भी जैसे डिप्रेशन आने लग जाता है। बहुत अर्ली साइन्स होते हैं डिप्रेशन के जिन्हें हम समझ भी नहीं पाते हैं। जैसे बहुत सी लेडीज़ होती है ना जो मतलब घर में सारे लोग होते हुए भी उनको कभी अकेलापन सा फील हो रहा है, ठीक है, या उनको चिड़चिड़ापन सा हो रहा है। और मतलब हमारी जो लाइफ है भले ही अच्छी चल रही है, लेकिन फिर भी हमें ना सामने वाले की जो लाइफ है वो ज़्यादा बेटर लगती है। और मतलब ना उनको अच्छा खाने का मन होता है, ना अच्छा पहनने का मन होता है, ना पूरे दिन में वो कभी अच्छे से बाल बनाती है, ना कभी अच्छे से सजती है संवरती है, ना बच्चों के पास में उनको बैठना पसंद आता है। अगर बच्चे उनके पास आके कुछ बात बोले भी सही तो उन्हें चिड़चिड़ापन सा लगता है। तो ये जो साइंस होते हैं ना, ये जो साइन होते हैं, मतलब ये सिम्टम्स होते हैं, वो डिप्रेशन के बहुत अर्ली सिम्टम्स होते हैं। तो कोशिश करो कि इनको अर्ली स्टेज पर ही आप उनको वो कर लो, मतलब उनको ट्रीट कर लो। तो उसके लिए मतलब कोई दवाई, कोई हर चीज़ का जो मेडिसिन है ना वो इलाज नहीं होता। आप डॉक्टर के पास, जिनको डिप्रेशन है वो अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मेडिसिन देते भी है ना, तो वो मेडिसिन इसके लिए नहीं होती है कि वो मेडिसिन खाएंगे तो उनको ये बीमारी जो है वो चली जाएगी। वो मेडिसिन ये है कि उनको थोड़ा सा मतलब रेस्ट मिलेगा, उनको नींद अच्छी आएगी, उसके लिए वो मेडिसिन होती है। अल्टीमेटली डॉक्टर भी उनको यही मतलब एडवाइस करते हैं कि आप मेडिटेशन करो, आप योगा करो, आप अपने आप को बिजी रखो, ठीक है। अच्छे अच्छे लोगों के साथ में घुलो मिलो, जो पॉजिटिव लोग होते हैं, पॉजिटिव थॉट वाले लोग होते हैं, उनके साथ में घुलो मिलो। तो ये उनको वही एडवाइस करते हैं। और अल्टीमेटली जो ट्रीटमेंट उनको मिलता है वो इन्हीं चीज़ों से मिलता है। दवाई तो एक थोड़ा सा साइड चीज़ है, आप समझ के चलो कि वो उनको रेस्ट देगी बस। तो मेरे कहने का मतलब जो था वो आज यही था। जो मैंने इतना सारा आपको भाषण दिया उसका मीनिंग मतलब यही था कि आलस तो हमें करना ही नहीं है, मल्टीटास्किंग होकर हमें चलना है, क्योंकि हमारे अंदर इतना हुनर है। हर एक लेडीज़ में, हर एक औरत में ये हुनर होता है कि वो 2-4 काम एक साथ में कर सकती है। तो आप सुबह सुबह के काम जो है वो जल्दी जल्दी से करो। मैं भी इसी तरीके से अपने काम जो है वो करती हूँ और टाइम से मेरे काम हो जाते हैं। और इसीलिए जो दिन का टाइम होता है वो मेरा टाइम होता है, मी टाइम होता है। उस टाइम पर मैं रेस्ट नहीं करती हूँ, मैं सोती नहीं हूँ, क्योंकि मैं अगर दिन को सो जाऊँ ना तो फिर मुझे रात को जो है वो टाइम से नींद नहीं आती है। तो इसलिए फिर मैं दिन को सोती नहीं हूँ। दिन का जो मेरे पास में टाइम होता है 2 घंटा 3 घंटा, कई बार 4 घंटे भी मुझे मिल जाते हैं, तो उस टाइम पर फिर मैं यूट्यूब पर टाइम देती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पर टाइम देती हूँ। उस पर भी सिर्फ मैं रील्स को स्क्रॉल करके टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। इंस्टाग्राम पर भी अगर किसी ने मुझे फॉलो करा होगा तो वहाँ पर भी मैं होल वीडियोज़ डालती हूँ, कभी अच्छे अच्छे से रील्स बना के डालती हूँ। अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरी हॉबी है, मुझे वीडियोज़ बनाना अच्छा लगता है। और जब अगर वीडियोज़ से अगर आपको अर्निंग हो रही है तो बहुत अच्छी बात है ना, आपका टाइम वेस्ट भी नहीं हो रहा है। आपकी जो हॉबी है उसी को आपने उसको एक पैसा अर्न करने का साधन बनाया है, तो अच्छी बात है। तो बस जो कुछ टाइम रहता है वो मैं उसी में यूटिलाइज़ करती हूँ।
तो यहाँ पर देखो काम तो मेरे सारे हो ही चुके थे, खाना बन गया था और लास्ट में जो काम बचा था वो था किचन की क्लीनिंग का और बर्तन साफ़ करने का। और इसी टाइम पर चली गई थी लाइट्स घर की, और ज़्यादा देर नहीं गई थी, वो सिर्फ 5 मिनट के लिए गई थी। तो बस 5 मिनट बाद में लाइट आ भी गई थी। तो यहाँ पर जितने भी बर्तन थे, आज बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे क्योंकि सुबह से मैंने एक चम्मच भी साफ़ नहीं करी थी, मतलब दूसरे दूसरे काम में बिज़ी थी, तो ये काम मेरा रह गया था। तो अभी जितने भी बर्तन थे वो मैंने सारे, मतलब जो दाल वगैरह बनाई थी तो कुकर भी खाली कर दिया था, सब्ज़ी बनाई थी भिंडी की तो उसको भी मैंने छोटे बर्तन में ले ली थी। तो जितने भी बर्तन थे वो सारे मैंने अभी साफ़ कर दिए हैं, और उसके बाद में बस मैं किचन को क्लीन करूँगी। और इस बीच में एक काम मुझे और करना है, वो भी मैं बहुत दिन से सोच रही थी, मतलब इतना मुझे शौक़ लगा था उस काम को करने के लिए, लेकिन बस पता नहीं उस काम को मैं ना डिले कर रही थी, लेकिन आज तो मैंने सोचा कि इस काम को कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पर ये देखो मैंने मनी प्लांट लगा के रखा हुआ है, काफ़ी दिन हो गए, और है ना मतलब अच्छा खासा वो ग्रो भी कर रहा है। लेकिन हो क्या रहा है, मनी प्लांट ग्रो तो कर रहा है लेकिन उसके जो पत्ते हैं ना वो धीरे धीरे पीले पड़ रहे हैं। तो अभी मैंने उस बॉटल को जैसे ही उठाया तो वो पता चला कि उसके अंदर पानी ही नहीं है, क्योंकि बहुत दिन से मैंने इसका पानी चेंज नहीं किया। जब तक ये बॉटल खिड़की में पड़ी हुई थी, ये किचन की खिड़की में ना, तो मैं 2-3 दिन में चेंज कर लेती थी। लेकिन जब से मैंने वो बाहर वाली बालकनी में रखी ना, तब से एक तो ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गया था, तो इसको उठा के किचन में लाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि इसको एक काम करते हैं, बॉटल में से निकाल के इस पॉट के अंदर शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास में ना 2 पॉट ऐसे ही मतलब एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं। तो इसकी मिट्टी जो थी ना वो भी सूख गई है, तो मैंने क्या करा है, इसकी मतलब है ना काफ़ी हद तक मिट्टी को निकाल दिया है। थोड़ी सी खाली नीचे बेस में मैंने मिट्टी रखी हुई है, और जो बॉटल के अंदर मनी प्लांट था ना उसकी जड़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी ना कि उस मतलब मनी प्लांट को निकालने में भी मुझे ना थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, क्योंकि जड़ें काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गई थी। तो अभी मैंने उसको मतलब बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से निकाला ताकि वो डैमेज नहीं होनी चाहिए, और बस उसको मैं ना इसके अंदर प्लांट कर दूँगी। तो अब उसके बाद में क्या होगा कि अब मुझे ना रोज़ रोज़ पानी मतलब चेंज करना ये सब दिक्कत नहीं रहेगी, और बस उसके बाद में इस पॉट को मैं रख दूँगी बालकनी के अंदर। और इसके बाद में एक जो एलोवेरा का प्लांट है ना, जो मैंने ये किचन की खिड़की में ही रखा है, तो वो भी पता है जब मैंने लगाया था, अगर आपको याद होगा कुछ महीनों पहले जब मैं टेरेस पर गई थी ना, तो वहाँ पर एक ऐसे ही मतलब ये एलोवेरा का प्लांट है ना पड़ा हुआ था, सूख गया था। तो वहाँ से मैं पता है लेकर आई थी, और वो यहाँ मतलब मैंने आके जो मेरे पास में पॉट पड़ा था, बस मैंने उसके अंदर है ना 2-3 पत्तियाँ उसकी लगाई थी, और मतलब अभी तो आप अभी देखेंगे वो इतना अच्छा खासा ग्रो कर गया है। इवन मैंने अभी इस प्लांट को उठा के जब यहाँ पे रखा तो उसमें इतना ज़्यादा वज़न हो गया था, तो मतलब मुझे लग रहा था कि शायद अगर आज अभी मैं इसको नहीं उठाती तो शायद वो 15-20 दिन में वो कहीं ना कहीं से पोर्ट जो था ना वो ब्रेक हो जाता था, क्योंकि जब जड़ें बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ जाती है ना तो फिर पोर्ट जो है वो टूटने लग जाता है साइड साइड में से। तो यहाँ पर ये मनी प्लांट जो था वो मैंने इसके अंदर प्लांट कर दिया है, और अभी ये साइड में काफ़ी ज़्यादा लटक रहा था, तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ बीच में ना कहीं पे एक वो लगा देती हूँ, कोई डंडा या लकड़ी सपोर्ट के लिए। तो ऐसे मैंने पूरे घर के अंदर ढूंढी तो मुझे कहीं से कुछ मिला नहीं, तो फिर एकदम से दिमाग लगाया, तो बच्चे जब छोटे थे ना तो वो डांडिया से खेलते थे, तो वो डांडिया मेरे पास में पड़े हुए थे। तो मैंने क्या करा, वो डांडिया की 2 स्टिक थी, उन दोनों को आपस में रस्सी से पहले जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद में उसको मैंने बीचों बीच में स्टिक कर दिया, मतलब उसको ना यहाँ पे अंदर की तरफ अंदर घुसा दिया, और बस उसके सपोर्ट से फिर ये मनी प्लांट जो है ना उसको मैंने लगा के रखा है। पता नहीं ये सही से लगा है कि नहीं लगा है, लेकिन हाँ लग तो ठीक ही रहा था। तो यहाँ पर देखो ये मनी प्लांट जो है ना वो अच्छे से इसमें सेट कर दिया मैंने, और 2 मैंने मनी प्लांट की जो टहनियाँ है ना वो रखी हुई है, उसको मैं किचन में ही रखूँगी। तो उसके लिए भी मेरे पास में एक ना बॉटल पड़ी हुई है बच्चों की पुरानी, लेकिन उसका कलर इतना ज़्यादा प्यारा है तो मेरा फेंकने का मन नहीं हो रहा था, तो उसके अंदर मैं उसको लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखो ये अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको मैं रख दूँगी यहाँ बालकनी में। तो अब इसके अंदर ये एलोवेरा का प्लांट ऐसा है ना कि जिसमें रोज़ पानी नहीं देना पड़ता है, सॉरी एलोवेरा नहीं, मनी प्लांट जो है इसके अंदर रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, 2-3 दिन में पानी दूंगी तब भी चलेगा। और ये वाली बोतल की बात कर रही हूँ, ये बच्चे ट्यूशन जाते हैं ना तब लेके जाते थे, तो अभी मतलब काफ़ी टाइम से ये यूज़ कर रहे हैं, तो अभी मैंने उनको दूसरी बोतल दी ना, तो इसके अंदर मैं ना 1-2 टहनियाँ इसके अंदर लगा दूँगी। तो किचन में अच्छा लगता है ना इस तरीके से, मतलब कहीं ना कहीं पे छोटे छोटे से प्लांट लगे हुए होते हैं ना, तो दिखने में बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर इस बॉटल को भी मैं बाहर रख दूँगी, और यहाँ पर आप ये एलोवेरा देख सकते हो कि कितना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है। फिर इसमें से मैंने कुछ तो लीफ निकाली थी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी हो गई थी, इतना उसमें पल्प था, तो करीबन 15 से 20 मैंने लीव्स निकाली थी। और एक प्लांट और मेरे पास में, प्लांट नहीं सॉरी पॉट एक और पड़ा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसमें से ना कुछ जो है मैं इसमें शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि अब ये ना पॉट थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है।
तो अब इसके अंदर से मैंने थोड़ी बहुत मिट्टी जो थी वो निकाली है, और इसके अंदर से थोड़ी बहुत जो है वो मतलब बहुत ही हल्के हाथों से निकालना है, जड़ें जो है वो उसकी ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो बस मैंने हल्के हल्के हाथों से निकाल के और इसके अंदर शिफ्ट कर दी। दो दो मतलब जड़ जो है वो मैंने इसमें डाली है, और बस बाकी जो बची हुई मिट्टी है ना वो उसके ऊपर डाल देंगे। तो बहुत ही आसान है घर पे भी प्लांटिंग करना, ऐसा कोई मतलब बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं होते हैं। और रही बात इन प्लांट को ग्रो करने के लिए मैं क्या करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा प्लांट तो मेरे घर पर है नहीं, आप सबको पता ही है, एक या दो ही है। लेकिन मैं जो भी मतलब दाल वगैरह धोती हूँ और वो जो पानी होता है ना उसको फेंकती नहीं हूँ, उसको मैं प्लांट में ही डालती हूँ। और बाकी कभी कभी क्या होता है, जो चाय वगैरह बनाते हैं, जो चाय पत्ती होती है ना, उस चाय पत्ती को भी वॉश करके उसको भी मैं कभी कभार इसमें डाल देती हूँ, तो इससे ना कीड़े नहीं पड़ते इसके अंदर। तो बस ये छोटे मोटे काम करती हूँ और अच्छे से ग्रो करता है। तो बस यहाँ से कुछ चीज़ें मैंने थोड़ी कुछ जो एलोवेरा है वो मैंने दूसरे वाले पॉट में शिफ्ट किया, और जो ख़राब कहीं पर सूखी सूखी थी ना उसको मैंने निकाल दिया। और बाकी ये देखो 10-15 पत्तियाँ जो है वो एलोवेरा की निकली है। तो इसको फिर देखेंगे कुछ ना कुछ बहुत मतलब बहुत काम आता है एलोवेरा। तो फेस पे भी लगा सकते हैं, बालों में भी लगा सकते हैं, आप इसको ना खाना चाहो तो खा भी सकते हो। इसका पल्प बनना मतलब पल्प जो होते हैं वो निकाल के लोग उसका जूस बना के पीते भी हैं। तो बहुत तरीके से तो ये काम आता है। तो घर के अंदर एलोवेरा तो होना ही चाहिए। तो बस ये वाला काम था जो काफ़ी दिन से मेरा पेंडिंग चल रहा था, इस काम को भी मैंने कर दिया। और अब लास्ट में खाली किचन की क्लीनिंग का काम बाकी है, तो वो काम भी बस मैं भी कर लूँगी। और इसी के साथ में इस व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए ज़रूर छोड़ना। और एक चीज़ और, हाँ, आप लोग किस सिटी से और किस विलेज से आप मुझे देख रहे हैं, आज मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे आने वाले 1 या 2 वीडियो के अंदर देखूँगी मैं कि आप मतलब जितने भी मुझे कमेंट्स आएंगे उन सभी का मैं नाम लेऊँगी। लेकिन आप अपनी सिटी का नाम ज़रूर मेंशन करना, ताकि मैं सिटी के नाम के साथ में आप लोगों का नाम लेऊँगी, ठीक है। क्योंकि बहुत दिन हो गए मेरे सब्सक्राइबर मतलब बोल भी रहे हैं कि दीदी मैं हमारा नाम लेना, हमारा नाम लेना। तो मैंने सोचा कि 1 या 2 का नाम लूँगी ना तो बाकी लोग नाराज़ हो जाएंगे। तो इसलिए फिर आज मुझे याद आया। तो आप लोग अपना नाम प्लस आप जिस भी सिटी से, जिस भी विलेज से, जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हैं, तो आप उसका नाम ज़रूर मेंशन करना, ताकि मैं देखूँगी एक आध वीडियो के अंदर आप सभी के नाम लेऊँगी। और इस वीडियो को करते हुए यहीं पर एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।